नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं पर्यावरण विज्ञान प्रायोगिक के कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, आदि मानव द्वारा कृषि का उद्भव कैसे हुआ, उल्लेख कीजिए। देखिए, ऐसा तो नहीं था ना कि हमेशा से प्राचीन काल से ही मनुष्य इस कृषि को करता आया है, खेती को करता आया है। नहीं, वो अपने शिकार का पीछा करते थे और उनको पकड़कर खाते थे। अब उन्होंने क्या सोचा कि इस शिकार का पीछे करने और क्या जानवर उपलब्ध है नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने अपने अस्थायी आश्रय स्थल बनाने स्टार्ट किए, जहां पर वो 3 से 4 महीने रहते थे और अपना खाना प्राप्त करते थे। अब उन्होंने क्या किया, जहां पर वो रहते थे वहीं पर फलों के जो बीज है और अनाज के दाने हैं उनको घरों के सामने फेंकना स्टार्ट कर दिया। कई टाइम बाद उन्होंने क्या देखा कि वहां पर पौधे उगने स्टार्ट हो गए हैं। तो इससे उन्हें लगा कि इन पौधों से, इन वनस्पतियों से जानवर भी आकर्षित होंगे, जिससे हम अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कृषि करना स्टार्ट किया। देखिए यहाँ पर, जब मनुष्य शिकार का पीछा करने और शिकार करने हेतु भाग्य पर निर्भरता एवं जानवर की बहुतायत पर भी, तब मनुष्य ने अस्थायी आश्रय बनाए और 3 से 4 महीनों तक एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने फलों के बीजों एवं अनाज के दानों को घर के सामने फेंक दिया। उनमें कई पौधे निकलने शुरू हुए। उन्होंने महसूस किया कि खोजने की बजाय वो अपना भोजन खुद उगा सकते हैं। लगभग 12,000 वर्ष पूर्व मानव ने फसल उगाना सीखा था। भोजन उगाने के कारण जानवर भी आपके आकर्षित होंगे और वे अपना भोजन पकड़ सकेंगे। इससे उन्हें कृषि का विचार आया और उन्होंने 10,000 वर्ष पहले आदिम कृषि समाज का गठन कर लिया। इस प्रकार से कृषि का उद्भव हुआ। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव जनसंख्या विस्फोट के 3 कारण बताइए। जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या है कि जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है। तो देखो, पहला कारण तो क्या है, मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी क्यों हो रही है? क्योंकि चिकित्सा पद्धति में सुधार हो गया है। आपको पता है, पहले इतने चिकित्सा के साधन उपलब्ध नहीं थे, इतने अस्पताल, इतने डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे, लेकिन अब चिकित्सा पद्धति में काफी सुधार हो गया है, जिसकी वजह से जो मृत्यु दर है उसमें कमी हो गई है। इसलिए जनसंख्या में विस्फोट हो रहा है। दूसरा, खाने की उपलब्धता। आपको पता है कि कृषि कार्य हमारे देश में एक बड़े लेवल पर किया जाता है। इससे बहुत लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही है। तो इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल भी ज़्यादा उगाई जा रही है। तो आराम से, बिल्कुल इजी वे में खाने की उपलब्धता हो रही है, इसीलिए इस जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तीसरा क्या है कि आपके जो नई आधुनिक पद्धतियां हैं चिकित्सा के अंदर, जो आधुनिक पद्धतियां हैं उनके आ जाने की वजह से जो औसत आयु काल है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। कैसे? आपको पता है, पहले के ज़माने में अगर किसी के हृदय यानी कि हार्ट, फेफड़े और आपकी किडनी अगर खराब हो जाती थी तो वो इंसान जल्दी मर जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। आधुनिक चिकित्सा पद्धति की वजह से इन सारी चीज़ों में सुधार किया गया और आपके जो हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी का ट्रांसप्लांट है, वो हो जाता है और मनुष्य का जो औसत आयु काल है वो बढ़ जाता है। इसी की वजह से ही आपके जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्लियर? चलिए, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति होने से चोटों एवं महामारियों के कारण होने वाली मृत्यु की रोकथाम। दूसरा है, खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ने से पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने लगा है, जिसकी वजह से आपके जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और जब से हृदय, फेफड़े और वृक्क की विकृतियों के साथ साथ अन्य रोगों की पहचान हो जाने, आधुनिक चिकित्सा तकनीकों से इलाज होने के कारण मनुष्य का औसत आयुकाल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। क्लियर? चलिए
अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, वनोन्मूलन के 3 कारण बताइए। वनोन्मूलन का मतलब क्या है? वनों को काटना। क्यों काटा जा रहा है वनों को? इसको अपन आपके विवेक से अपना क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। देखिए, वनोन्मूलन क्यों किया जा रहा है? मान लीजिए कि आपके किसी को वहां पर कृषि कार्य करना है, फसल उगानी है, तो उसके लिए वनों को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। दूसरा क्या है कि अगर मान लीजिए वनों की जगह पर वहां पर कोई इमारत बनानी है, मान लीजिए कोई स्कूल बनाना है, कोई अस्पताल बनाना है, या फिर कोई भी अन्य कार्य करना है, तो वहां पर वनों को काट दिया जाता है। और तीसरा क्या है? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी वनों को काटा जाता है। स्वार्थ की पूर्ति कैसे? जैसे मान लीजिए वनों से हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, कागज मिलता है, लकड़ी मिलती है, अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो वन उत्पाद प्राप्त करने के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए इन वनोन्मूलन को किया जाता है। क्लियर? देखिए, भूस्खलन, वनों से पेड़ों के नष्ट हो जाने से मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है, अंततः पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का कारण होता है, यानी कि जो धरती है वो अपनी जगह से खिसक जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौधे की जड़ें मिट्टी को स्थिर दशा में पकड़े रखती है। अगला देखिए, गाद का जमाव, वनों से पेड़ों की क्षति एवं झीलों की गाद इकट्ठा होने के कारण होती है। आप अपने विवेक से 3 कोई भी कारण लिख सकते हैं वनोन्मूलन का। जब पेड़ों को काटकर फर्नीचर या कागज बनाया जाता है, तो आपके इसकी वजह से भी वनोन्मूलन होता है। और साथ के साथ कागज मिलों से जो निकला जल है, उसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे आपके प्रदूषण भी होता है। तो निकला हुआ जल जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो आपके क्या करते हैं? प्रदूषण करते हैं। तो इसके साथ साथ वनोन्मूलन के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि जन्म दर, प्रजाति उद्भव, उत्परिवर्तन और विलोपन से आप क्या समझते हो? देखो, जन्म दर का मतलब क्या है कि प्रति इकाई समय में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या, किसी भी क्षेत्र में प्रति इकाई समय में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जो है वो आपके क्या कहलाती है? दर जो है वो जन्म दर कहलाती है। ठीक है। प्रजाति उद्भव, कोई भी जो नई प्रजाति उत्पन्न होती है उसको अपन कहते हैं प्रजाति उद्भव। उत्परिवर्तन क्या होता है? देखो, हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्या है? डीएनए है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, जो जिसमें हमारी आनुवंशिक सूचना निहित होती है। अब इस आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं इस तरीके से, 5' to 3' और ये 3' to 5'। अब यहाँ पर प्यूरिन और पिरिमिडिन नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में हाइड्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड होता है और एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड होता है। तो अब उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? किसी जहां पर जो नाइट्रोजनी क्षारक आना चाहिए उसकी जगह कोई और आ जाए, यानी कि रेप्लिकेशन के टाइम पर इसमें कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाए, उसको अपन कहते हैं उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन। अगला है आपका विलोपन। विलोपन का मतलब है जब कोई प्रजाति लुप्त हो जाती है उसको अपन कहते हैं विलोपन। क्लियर? चलिए देखिए, जन्म दर, जिस दर से नए जीव पैदा होते हैं तथा दी हुई पारिवारिक परिस्थितियों के अंतर्गत शामिल होते हैं, वो आपके जन्म दर यानी कि यहाँ पर जन्म दर कहलाती है। ठीक है। बर्थ रेट, प्रजाति उद्भव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है। थर्ड है उत्परिवर्तन, जिसको अपन म्यूटेशन भी कहते हैं। आनुवंशिक पदार्थ में ऐसा परिवर्तन जो डीएनए की प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन जब होता है, जब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, त्रुटि के कारण उत्पन्न होती है, उसे अपन उत्परिवर्तन कहते हैं। विलोपन, यह एक प्राकृतिक परिघटना है। इसका अर्थ है किसी प्रजाति की मृत्यु और जिसकी वजह से वो प्रजाति लुप्त हो जाती है, उसको अपन कहते हैं विलोपन। क्लियर? चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक अन्योन्य क्रिया की परिभाषा दीजिए। जैविक अन्योन्य क्रिया क्या होती है कि हमारे इस परितंत्र के अंदर, हमारे इस एनवायरनमेंट पर्यावरण के अंदर सभी जीव आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं, यानी कि संबंध रखते हैं। सकारात्मक, नकारात्मक और उदासीन प्रमाण का एक उदाहरण अपन को देना है। तो देखो, सकारात्मक क्या होता है, जब दोनों ही जीवों को लाभ हो या फिर दोनों जीवों में से एक जीव को लाभ हो तो उसको अपन सकारात्मक अन्योन्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सहजीविता की, ठीक है, किसकी बात करें, सहजीविता या फिर सहोपकारिता। सहोपकारिता का मतलब क्या है कि जिसमें दो जीव साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं। उदाहरण क्या है इसका, लाइकेन, ठीक है, उसको अपन कहते हैं सहोपकारिता, ठीक है, सकारात्मक। नकारात्मक में क्या होता है, दोनों जीवों में से एक जीव को लाभ, दूसरे जीव को हानि, या फिर दोनों ही जीवों को हानि होती है, उसको अपन कहते हैं नकारात्मक व्यवहार। जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, प्रेडेशन यानी कि शिकार, जिसमें क्या होता है कि जो शिकार करता है उसको तो लाभ होता है, लेकिन जिसका शिकार होता है उसको हानि होती है। तो एक जीव को लाभ, दूसरे जीव को हानि, यानी कि नकारात्मक व्यवहार। उदासीन प्रमाण, तो जिसमें जो प्रजातियां हैं वो एक दूसरे के प्रति उदासीन होती है, और इसका भी ऐसा एक्चुअल कोई उदाहरण या फिर प्रमाण जो है वो देखने को बहुत कम मिलता है या नहीं मिलता। क्लियर, देखिए यह वह अन्योन्य क्रिया है जो एक ही प्रजाति के सदस्यों के बीच या कई प्रजातियों के सदस्य के बीच होती है। नकारात्मक का उदाहरण है असहभोजिता, सकारात्मक का सहभोजिता, उदासीनता का उदासी। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चन देखे हैं प्रायोगिक पर्यावरण विज्ञान के। अगले कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।